दोस्तों आज मैं आपको ऐसे एडवेंचर मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ रॉबर्ट जो बचपन से एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था वो हजारों सालों से खोया एक बेशकीमती खजाने के खोज में निकल पड़ता है। पर रॉबर्ट की खोज उसे एक पिरामिड के ऐसे ताबूत तक लेकर आती है जिससे कईयों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आखिर क्या है उस ताबूत में, जानने के लिए मेरे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम रॉबर्ट और उसके कुत्ते टॉमी को मेक्सिको की आर्कियोलॉजी साइट पर देखते हैं जहां रॉबर्ट को गुफा की दीवारों पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा दिखाई देता है। वो उस भाषा को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ तीन प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच जाते हैं जिन्होंने एलिस के कहने पर रॉबर्ट को अपने साथ रख लिया होता है और एलिस रॉबर्ट की बेटी है। उसी दौरान रॉबर्ट एक पत्थर को दबा देता है जिससे नीचे की जमीन खिसक जाती है जिसमें वो और उसका कुत्ता गिर जाते हैं। यहाँ रॉबर्ट एक इजिप्शियन मम्मी की खोज करता है जिसे जंजीरों के सहारे लटकाया गया था, जिसके ठीक नीचे टॉमी को सोने का एक पेंडेंट मिलता है जिसे वो अपने मुंह में दबा लेता है। लेकिन तभी रॉबर्ट का पैर गलती से एक ट्रैप पर पड़ जाता है जिसकी वजह से सबसे पहले तो वो इजिप्शियन मम्मी ऊपर की ओर खींच ली जाती है, जबकि इसके ठीक बाद एक विशालकाय पत्थर रॉबर्ट और टॉमी की तरफ बढ़ने लगता है जो उस पुल को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है जिस पर वो लोग खड़े हुए थे। अब पुल टूट जाने के कारण वो लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि नीचे जानलेवा लावा बह रहा होता है। लेकिन सही समय पर एलिस उन्हें बचा लेती है, पर रॉबर्ट के इस एडवेंचर में वो गुफा पूरी तरह से ढह जाती है। इसलिए वो तीनों आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट पर बरसने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पर राजा पकाल का खजाना ढूंढने आए थे जिसे अब ढूंढने में मुश्किल होगा क्योंकि फिर से खुदाई में समय लगेगा। पर रॉबर्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ कोई खजाना नहीं है बल्कि एक इजिप्शियन मम्मी है, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि मेक्सिको में इजिप्शियन मम्मी का होना लगभग नामुमकिन है, जिसके बाद वो उसे इस खोज से निकाल देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है जो रॉबर्ट की खोज की सारी खबर तुरंत एक महिला को बता देता है। इसके बाद हम रॉबर्ट को उसके घर के बाहर देखते हैं जहां टॉमी उस सोने के पेंडेंट को उगल देता है जिसे उसने मेक्सिको में निगल लिया था, जो वो पेंडेंट रॉबर्ट को देने के बजाय घर के अंदर भाग जाता है। तब उसके पीछे रॉबर्ट जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है उसे कमरे में हर तरफ नया सामान रखा दिखाई देता है जो रॉबर्ट का नहीं था। बाद में ये रिवील होता है कि उसका सारा सामान करीबी दोस्त मम्मी का है जिसने अपनी बोरियत को मिटाने के लिए रॉबर्ट के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की। दरअसल रॉबर्ट ने मम्मी की खोज की थी जिसकी खोज की कहानी इसके पहले पार्ट में दिखाई गई है, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर मैं इस मम्मी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो ये मम्मी ज्यादा करके बाहर नहीं जा पाता क्योंकि रॉबर्ट ने उसे बाहर जाने के लिए मना किया है, इसलिए मम्मी हमेशा रूम में रहकर बोर हो जाता है और अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया में कुछ न कुछ करता रहता है। इसके बाद सीन वापस से मेक्सिको की तरफ मुड़ जाती है जहां उन तीनों आर्कियोलॉजिस्ट को वही इजिप्शियन मम्मी मिल जाती है जिससे उन्हें रॉबर्ट की बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं उस ताबूत पर लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि इसमें किसी भयंकर श्राप के बारे में लिखा है जिसे फिर वो शिकागो शहर भिजवा देता है जहां संयोग से रॉबर्ट भी रहता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के फोन पर उसी महिला का कॉल आता है जिसी को उस अनजान इंसान ने सीक्रेटली रॉबर्ट की खोज की सारी खबर दी थी। वो महिला उसे कुछ जरूरी बात बताने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है जिस पर रॉबर्ट मान जाता है। दरअसल उस महिला का नाम ग्रेस है जिसका खुद का टीवी शो है जहां वो जादू टोने के टॉपिक्स कवर करती है, जिस कारण दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट उसे पागल समझते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जादू टोनों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ ग्रेस रॉबर्ट को फेरो और उसकी जादूगर हर्मस की कहानी सुनाती है कि हजारों साल पहले जादूगर हर्मस ने देवताओं की शक्तियों से एक जादुई एमेरल्ड टैबलेट बनाए, जिस टैबलेट के जादू से फेरो का राज्य काफी खुशहाल रहने लगा। लेकिन फिर हर्मस के मन में फेरो का राजा बनने की लालच जागी, इसलिए फिर उसने हरे रंग का एक हीरा बनाया जिसे एमराल्ड के टैबलेट में लगाकर नर के शैतानों को धरती पर बुलाया जा सकता था। पर उसकी इस चाल का फेरो को पता चल गया, इसलिए उन्होंने हर्मस को जेल में डालने के बाद एमराल्ड टैबलेट को दुनिया के नजरों से हमेशा के लिए छुपा दिया ताकि कोई उसकी शक्तियों का गलत प्रयोग ना कर सके। फेरो ने टैबलेट को तो छिपा दिया था लेकिन उस टैबलेट का रहस्य दुनिया भर में फैल गया, इसलिए बहुत से राजाओं ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की जो आखिरकार जाकर नेपोलियन के हाथ लगा। लेकिन वो भी एमराल्ड टैबलेट की शक्तियों को संभाल नहीं पाया। साथ ही उसे ये भी डर था कि अगर ये टैबलेट किसी दुश्मन के हाथ लगा तो बड़ी मुसीबत आ सकती है।
इसलिए उन्होंने उस टैबलेट को वापस से उसी जगह पर छुपाने का आदेश दिया जहां फेरो ने उसे छुपाया था। लेकिन नेपोलियन के आर्कियोलॉजिस्ट डोमिनिक ने उस एमरल्ड टैबलेट तक पहुंचने का सबूत अपने ऑफिस में छिपा दिया। ग्रेस ये भी शेयर करती है कि वो अपनी जादुई चक्र से ये यकीन से कह सकती है कि डोमिनिक का सीक्रेट ऑफिस लोकेशन फ्रांस के सबसे पुराने म्यूजियम के नीचे मौजूद है, जिसके बाद वो रॉबर्ट को हरे रंग का वही हीरा दिखाती है जिसे हर्मेस ने नर के शैतानों को पृथ्वी पर बुलाने के लिए बनाया था, जो तब से जगमगा रहा है जब से रॉबर्ट ने उस ताबूत की खोज की, जिसका साफ मतलब है कि उस ताबूत में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें एमरल्ड टैबलेट तक पहुंचा सकता है। वहीं जो गोल्डन पेंडेंट रॉबर्ट को मिला वो दरअसल उस इजिप्शियन मम्मी के ताबूत को खोलने की चाबी है। ग्रेस फिर आखिर में रॉबर्ट को अपने टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देती है ताकि दोनों मिलकर एमरल्ड टैबलेट को खोज सके, लेकिन इस पर रॉबर्ट बिना जवाब दिए चला जाता है। अब इसके कुछ देर बाद रॉबर्ट को टीवी न्यूज से ये पता चलता है कि उन तीनों आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन मम्मी का ताबूत मिल गया जिसे शिकागो के म्यूजियम में रखा गया है। ये पता चलते ही रॉबर्ट चोरी छुपे उस म्यूजियम में घुस जाता है और उसी गोल्डन पेंडेंट की मदद से उस ताबूत को खोल देता है जिसमें एक छोटी मम्मी को कैद करके रखा गया था जो हर्मेस की मम्मी निकलती है। लेकिन रॉबर्ट का मम्मी भी वहाँ सीक्रेटली पहुंचा हुआ था जिसने अपने साथ टॉमी और उसके पालतू तोते बेल्जोनी को भी लेकर आया था। रॉबर्ट मम्मी को समझाता है कि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कुछ भी करके किसी भी चीज को मत छूना, लेकिन बदमाश मम्मी रॉबर्ट की बातों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि जब रॉबर्ट ताबूत पर लिखे प्राचीन शब्दों को ट्रांसलेट कर रहा होता है तब मम्मी अनजाने में हॉमस मम्मी को आजाद कर देता है। अब उसकी आजाद होते ही उसके अंदर से तेज रोशनी निकलने लगती है जिसकी चपेट में मम्मी, टॉमी और बेल्जिनो तीनों आ जाते हैं जो अंत में उस ताबूत के अंदर खींच ले जाते हैं। पर फिर कुछ देर बाद हर्मेस का ताबूत फिर से खुल जाता है और उसके अंदर से वो तीनों बाहर आ जाते हैं। पर क्योंकि ये ताबूत श्रापित था वो श्राप मम्मी, टॉमी और बेल्जिनो को लग जाती है जिसकी वजह से बेल्जोनी और टॉमस आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि मम्मी का शरीर किसी मगरमच्छ की तरह बन जाता है जो डर के मारे इधर उधर भटक कर पूरा म्यूजियम ही बर्बाद कर देता है। पर भाग्य से कुछ देर बाद मम्मी फिर से पहले जैसा बन जाता है जिसे लेकर रॉबर्ट तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। रॉबर्ट अब समझ चुका था कि मम्मी, टॉमी और बेल्जोनी पर उस टैबलेट का श्राप लग चुका है जिस श्राप का असर खत्म करने के लिए उसे एमरल्ड टैबलेट की जरूरत लगेगी। इसलिए वो तुरंत ही फ्रांस के पेरिस शहर में डोमिनिक का ऑफिस ढूंढने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि डोमिनिक के ऑफिस से ही उसे ऐसे क्लूज मिल सकते हैं जिनकी मदद से एमरल्ड टैबलेट तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट के सामने एक बड़ी मुसीबत थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे क्योंकि मम्मी ने उसके सारे पैसे फालतू सामान खरीदने में खर्च कर दिए थे। इस पर मम्मी रॉबर्ट को सुझाव देता है कि क्यों ना हम खुद को ऐसे लगेज के अंदर पैक कर ले जिसे पेरिस ले जाया जा रहा हो, जिसके अलावा रॉबर्ट के पास कोई चारा नहीं होता। इसलिए वो सभी लगेज के थ्रू निकल जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजियम में पुलिस को बुलाया जाता है जहां रामीरेज नाम की महिला ऑफिसर को रॉबर्ट का बैग पड़ा मिलता है जिससे वो समझ जाते हैं कि इस तोड़फोड़ के पीछे रॉबर्ट का ही हाथ है। अब ये सुनकर एलिस जो खुद भी म्यूजियम में मौजूद थी वो अपने पिता के लिए परेशान होने लगती है। तब उसे म्यूजियम के बाहर ग्रेस मिलती है जिसे अपने चक्र की शक्तियों से पता चल गया था कि रॉबर्ट के दोस्तों को हर्मेस की मम्मी का श्राप लग चुका है। ग्रेस एलिस को समझाती है कि उसे पता है कि रॉबर्ट कहाँ गया है, जो ऐसा कहकर वो उसे अपने कार में बैठा लेती है। उधर सोशल मीडिया के पीछे पागल बेवकूफ मम्मी अपनी हर मूव्स इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने लगता है, यहाँ तक कि वो पेरिस के म्यूजियम जा रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर रामीरेज देख लेती है। इसलिए वो तुरंत सीआईए एजेंट के साथ पेरिस के लिए निकल पड़ती है। फिर हमें पेरिस के पुराने म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ म्यूजियम के बीचों बीच रखी एक मूर्ति के ठीक नीचे डोमिनिक के ऑफिस तक जाने का रास्ता था जिसके जरिए रॉबर्ट और उसके साथी डोमिनिक के ऑफिस पहुंचकर एमरल्ड टैबलेट तक पहुंचने का क्लू ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसी सब में उन्हें एक और मम्मी मिलती है जिसका नाम रमोना होता है। दरअसल रमोना को नेपोलियन के साथियों ने एमरल्ड टैबलेट ढूंढते समय जिंदा कर दिया था और रमोना ने डोमिनिक के साथ काफी समय भी बिताया था जिस कारण से उसे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत पसंद थे। अब उसे जैसे ही पता चलता है कि रॉबर्ट भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तब तक ऑफिसर रामीरेज और सीआईए एजेंट वहाँ पहुंच जाते हैं जिनसे बच के भागने का रास्ता रमोना को भी पता होता है। इसलिए वो लोग रमोना के बाथटब में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं जहाँ काफी देर तक उनके बीच कैट एंड माउस का गेम चलता है। लेकिन आखिर में वो पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में सफल हो जाते हैं।
अब पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद रॉबर्ट को रोमोना से ये पता चलता है कि एमराल्ड टैबलेट तक पहुंचने का नक्शा इजिप्ट के किसी खास जगह पर है जहां रोमोना उसे ले जा सकती है। पर इस जानकारी को भी बेवकूफ मम्मी फिर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है, जिससे ऑफिसर रमीरोस को फिर से उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। लेकिन मम्मी फिर से ऐसी गलती अब आगे ना करे, इसलिए रॉबर्ट मम्मी का फोन पानी में फेंक देता है। पर अब इस गुस्से में मम्मी के ऊपर उस शराब का भूत सवार हो जाता है, जो देखकर अब रमोना रॉबर्ट को बताती है कि वो एक अमिट में बदल रहा है, जो नर का एक ऐसा जीव है जिसका चेहरा मगरमच्छ का है, शरीर किसी छिपकली का और पैर किसी हिप्पो जैसे होते हैं। और उसे शांत करने के लिए कुछ मजेदार करना होगा, वरना अमिट कभी शांत नहीं होगा। इस पर अब रॉबर्ट डांस करके अमिट को एंटरटेन करने की कोशिश करता है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब रमोना मम्मी का पसंदीदा खिलौना उसे दिखाती है, जिसे देखते ही अमिट शांत होकर वापस से मम्मी में बदल जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस और एलिस को डोमिनिक के ऑफिस में ट्रायंगल का एक निशान मिलता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये कोई इजिप्शियन निशान है, यानी कि रॉबर्ट टैबलेट की खोज में इजिप्ट गया है। इसी दौरान एलिस को एक पुरानी पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें कुछ पत्थरों के चित्र बने हुए थे जो इजिप्ट के रेगिस्तान में कहीं मौजूद थे। वहीं इस पुराने पेंटिंग पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा भी हुआ था, जिसे एलिस पढ़ नहीं पाती, इसलिए वो इन सब में एक्सपर्ट उन तीनों आर्कियोलॉजिस्ट को कॉल करके इजिप्ट आने के लिए कहती है। अब अगले सीन में हम ग्रेस, एलिस और उन तीनों आर्कियोलॉजिस्ट को उसी जगह पर देखते हैं जिस जगह की पेंटिंग एलिस को डोमिनिक के ऑफिस में मिली थी, जबकि इजिप्ट में किसी वीरान जगह पर रॉबर्ट को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। तभी उनके पीछे सीआईए एजेंट और ऑफिसर रमीरेस अपनी टीम को लेकर पहुंच जाते हैं, जहां सीआईए एजेंट रॉबर्ट पर गोलियां चलवा देता है, जिससे बचने के लिए रॉबर्ट, रोमोना और मम्मी एक पत्थर के पीछे जा छिपते हैं। अब क्योंकि ऑफिसर्स का यहाँ पहुंचना मम्मी की गलती थी, इसलिए रॉबर्ट मम्मी पर फिर से बरस पड़ता है, लेकिन इससे फिर से मम्मी पर उस शराब का असर होने लगता है, जिससे वो फिर से एक विशालकाय मगरमच्छ का रूप ले लेता है, जिसके पास इस बार ड्रैगन जैसे पंख भी होते हैं। वो जीव अब बिना कुछ कहे वहाँ से उड़ान भर लेता है, जो देखकर रमोना और रॉबर्ट उसकी पूंछ से लटक कर वहाँ से भाग निकलते हैं। दरअसल ये विशालकाय जीव जो अमिट है, वो उसी पत्थर वाली जगह पर जा रहा था जहाँ एमराल्ड टैबलेट का नक्शा मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही शराब का असर कम होने लगता है, जिससे मम्मी वापस से नॉर्मल होकर जमीन पर क्रैश लैंड कर जाता है। फिर वो तीनों उसी जगह पर आते हैं जहाँ एलिस, ग्रेस और बाकी आर्कियोलॉजिस्ट पहले से मौजूद थे। तब रॉबर्ट चुपके से गुफा में जाकर वहाँ बने एक सांचे में क्रिस्टल को लगाता है, जो क्रिस्टल उसे डोमिनिक के ऑफिस से मिला था, जिसमें से फिर एमराल्ड टैबलेट तक पहुँचने का नक्शा बन जाता है, जिसे एलिस भी देख लेती है। इसके बाद रॉबर्ट उन आर्कियोलॉजिस्ट को गुफा के अंदर आकर नक्शा देखने को कहता है, ताकि वो समझ सके कि उसने जो कुछ भी किया वो आखिर क्यों किया। लेकिन उनके सर पर रॉबर्ट के प्रति गुस्सा सवार था, इसलिए वो पुलिस को उसकी खबर कर देते हैं। पर फिर एलिस के समझाने पर वो गुफा में जाने के लिए मान जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहीं ग्रेस, जिसके पास हमस के हरे रंग का हीरा था, वो उस शैतानी हीरे के प्रभाव में आकर उन सभी को गुफा में कैद कर देती है और खुद एमराल्ड टैबलेट की तलाश में निकल जाती है, ताकि वो नर के शैतानों को पृथ्वी पर ला सके। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस लोकेशन पर भी पहुंचकर रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन सफर के दौरान वो मम्मी की शराब की मदद से बच निकलते हैं और फिर एलिस के साथ उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह का नक्शा उन्होंने गुफा के अंदर देखा था। यहाँ वो लोग देखते हैं कि एलिस के हाथ में एमराल्ड टैबलेट लग चुका है, जिसकी मदद से वो मम्मी को अमिट में बदलकर एलिस और रॉबर्ट को मारने का आदेश देती है। लेकिन सही समय पर रोमोना वहाँ पहुंचकर अमिट को भटकाने के लिए अपने पीछे लगा देती है, जबकि ग्रेस ने अब तक नरक के शैतानों को पृथ्वी पर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी होती है। इस पर अब रॉबर्ट और एलिस एमिट के ऊपर किसी तरह पत्थर का एक पिलर गिरा देते हैं, जिससे फिर उसकी टक्कर ग्रेस से हो जाती है, जिससे ग्रेस के हाथ से एमराल्ड टैबलेट छूट जाता है, जिसी से वो एमराल्ड टैबलेट के वश से बाहर आ जाती है। अब ये देखकर रॉबर्ट तुरंत ही उस टैबलेट को लेकर अमिट को वापस से मम्मी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा ना कर पाए, इसलिए एमराल्ड टैबलेट ग्रेस की तरह रॉबर्ट को भी अपने विजन्स में गुमराह करने लगता है। पर चतुर रॉबर्ट उस ट्रैप में नहीं फंसता और आखिर में उस टैबलेट को गहरी खाई में फेंक देता है, ताकि वो हमेशा के लिए किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे, जिससे वो टैबलेट ही नष्ट हो जाती है और उसके नष्ट होते ही सारी चीजें वापस से सामान्य भी हो जाती है।
यानी कि मम्मी, टॉमी और बेल्जिनो के ऊपर से वो श्राप हट जाता है। लेकिन रॉबर्ट की मुसीबत अब भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि सीआईए एजेंट अब भी उसे गिरफ्तार करना चाहता था। पर वो तीनों आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑफिसर रामिरस को सारी बात समझा दी थी कि रॉबर्ट दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद भी उस जादुई नक्शे को देखा था। साथ ही ऑफिसर रामिरस ने भी मम्मी को अमिट में बदलते देखा था, जिससे उन्हें भी विश्वास हो जाता है कि रॉबर्ट ने दुनिया को बचाया। इसलिए रॉबर्ट के ऊपर लगे सारे चार्जेस को खत्म कर दिया जाता है। जैसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम बात करें मूवी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी टूम रेडर और इंडियाना जोन्स मूवी सीरीज से प्रभावित है, जो अपने कैटेगरी में जबरदस्त मूवी रही है, जिनकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं ये मूवी भी सीक्वल है, जिसकी और भी 2 पार्ट्स है, जो अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।